सनातन शब्द का प्रयोग होता है। और पप्पू यादव पर क्या आरोप, उन्होंने एक स्किट के, एक ड्रामा के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि जो यह सरकार है राम मंदिर में हुई लूट के हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि जो उसमें आरोपी है, असल आरोपी, उनको एक प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। तो पप्पू यादव ने वहाँ मंचन किया, अपने आप को रखा, लेकिन ये पूरे मनुवाद में जो लोग हैं, खास तौर से आरएसएस बैकग्राउंड के जो लोग हैं, उनको थोड़ी दिक्कत है यादवों से। अब ये बात हमारे कई यादवों को सनातन से क्या दिक्कत है, क्यों विरोध करते हैं आप लोग? देखिए, हम तो सही बात करते हैं। हम भगवान कृष्ण भी जब कहे थे कि इंद्र की पूजा मत करो, गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि इससे हमारे गाय और उनको चारा मिलता है, तो नाराज हो गए थे इंद्र भगवान भी। तो यहाँ नाराजगी उनकी है, हमने तो कभी किसी का अपमान नहीं किया, बल्कि जो वास्तविक रूप से होना चाहिए था, और जो किसको धमकियां मिल रही पप्पू यादव को अब, लेकिन ये तो लेने के देने पड़ गए थे। उस दिन चौबे जी गए थे, छब्बे जी बनने, दुबे जी बन के लौटे थे। वहां तो आप देखे ही होंगे क्या मंशा था। तमाम यादव टारगेट पर चुटिया उखाड़ दी, किसी के सर पे, मुंह पे पैसा नहीं, और अभी जो वो लड़की है जिसके साथ रिया यादव या रिया हीर जो है, उस पर उसको जान से मारने की धमकी मिली है। अब ट्रोलिंग एक अलग चीज होती है, ट्रोलिंग में आप गाली गलौज कर सकते हैं या इस टाइप की चीजें होती है, लेकिन एक नया ट्रेंड चला है जिसको प्रोटेक्शन आरएसएस से मिल रहा है, और ये खास तौर से पिछड़े तबके के लोग, और पिछड़ों में भी जो यादव है उन पर ये आजमाया जा रहा है। देखिए, सनातन कोई फर्जी नहीं, सनातन का मतलब ही होता है जो चिर काल से चला आ रहा है। तो उसमें फर्जी तो वो होंगे जो उस नाम को बेचकर, उस नाम के पीछे छुपकर अगर लोगों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं, अगर लोगों के पैसे को गबन कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि ये पैसे हमारे हैं। और आर्ग्यूमेंट देखिए क्या है उनका आर्ग्यूमेंट है कि पैसे देने वाले हम, मंदिर बनाने वाले हम, तुम कौन होते हो बोलने वाले। अब कल को वो कोई कहे कि भाई बंदूक मेरा, हम भी सनातन और तुम भी सनातन, हम चलाने वाले, हम मरने वाले, कानून बीच में क्यों आ जाएगा? नहीं, अखिलेश यादव मंदिर के पीछे पड़ गए, सारे यादव मंदिर चोरी, चंदा चोरी, आप तो बदनाम करने पे लगे पड़े ना। देखिए, नहीं, अखिलेश यादव को तो वो सूचना मिली तो ये उजागर हुआ। अब यही दिक्कत आ गई कि क्यों उजागर हुआ। अब वो सबसे बड़ी बात, उन्होंने कोशिश की ये देखने का कि जो वहाँ पर एक कोई यादव सरनेम वाला है, अब वो तो असल संगी है। आरएसएस में जो लोग होते हैं उनकी जाति नहीं होती है, वो आरएसएस के ही गुलाम होते हैं। तो वहाँ पर वो व्यक्ति उस आदेश के तहत वर्षों से काम कर रहा था। अब उनको अचानक से बना दिया गया कि अखिलेश यादव के। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो चुनौती दिया जा सकता है इस मुल्क के, इस देश के सबसे बड़े समुदाय, ताकतवर समुदाय, हालांकि वो पिछड़े हैं, गाय भैंस चराते हैं, अधिकतर लोग गरीब हैं, लेकिन जो सही बात कहने की गांव-गांव में हिम्मत रखता है वो एक यादव ही होता है। जब आज यादव टारगेट किए जा रहे हैं, जो बीजेपी या दूसरी पार्टियों में यादव, वो क्यों नहीं आ रहे हैं समर्थन में आप लोग? ये मैं तो, आपका प्रश्न सही है, मैं तमाम ऐसे लोगों से यह प्रश्न करता हूं जो आरएसएस के गुलाम हैं, और जो लोग आरएसएस के प्रति अपना निष्ठा व्यक्त करते हैं और यादव हैं, जो अपने आप को कहते हैं, उन्हें समझना चाहिए बंगाल में उनके मदद से सरकार पलटी जाती है, उड़ीसा में उनसे मदद ली जाती है, और उत्तर प्रदेश में उनको निशाना बनाया जाता है, बिहार में उन पर चुन चुन के गोलियां चलाई। अगर दरगाह में चोरी होगी तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पास इतनी ताकत है कि वो सीधे बुलडोजर लेके पहुंच जाएंगे, और उनको जब बुलडोजर लेके वो निहत्थे और गरीब लोगों के यहाँ भी जब पहुंचते हैं तो क्या उनको चुनौती मिलती है? कानून के सम्मत वो करते हैं। कौन रोका है कि ये करने? ये क्या कोई आर्ग्यूमेंट है कि मौलाना चोरी करता है तो हमारे धर्म में भी चोरी हो? जो लोग निष्ठा रखते हैं, जो देवताओं को पूजते हैं, चाहे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता है, कोई किसी एक का उपासक हो सकता है। आपको पता, मैं इतिहास का छात्र हूँ, मैं बता सकता हूँ कि एक समय ऐसा था जब जो शैव थे
वो वैष्णव के दुश्मन हुआ करते थे या जो शक्ति पूजा करते थे। तो इससे थोड़ा ही है कि अब आज़ाद भारत में वही मूल्य और वही परिस्थिति चलेगी। हम तो मांग करते हैं कि आप देखिए अपने ही धर्म में जो लोग सही ढंग से चलाए उनका धर्म भी उठता है, उनके धर्म की पूजा भी अधिक होती है, उनकी धर्म की जो एक प्रतिष्ठा है बढ़ती है। लेकिन अगर आप धार्मिक आधार पर चोरी को उचित ठहराएंगे, जो उसके नाम पर जो अभी कांवड़ यात्रा करके जो जिस प्रकार से हुड़दंग को सही ठहराएंगे, तो क्या ये सही होगा? मेरा एक प्रश्न कह रहे हैं आप? बिल्कुल, जो लोग हुड़दंग करते हैं हुड़दंग ही होंगे। इसलिए तो कहा जाता है आप लोग धर्म विरोधी हैं। नहीं, मैं तो पूछता हूँ कि अगर हम धर्म विरोधी हैं तो जो जितने कांवड़ लेके जा रहे हैं, ये बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनमें से कोई क्यों नहीं धर्म को बचाने के लिए यहाँ आ जाता है? अरे वो सेवा कर रहे हैं ना उनकी, देखिए उनके माँ बाप तो सेवा में लगे हुए हैं ना। नहीं, उनके माँ बाप तो क्या, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग देश की सेवा उनसे अधिक कर रहे हैं। आप अखबार उठा के देखिए, रोज अगर एक शहीद होता है, अगर 5 शहीद होते हैं तो 5 में 5 अधिकतर पिछड़े वर्ग से होते हैं, और उनमें से कम 4 शहीद यादव समुदाय से होते हैं। तो हम राष्ट्र की सेवा नहीं कर रहे हैं। और आप कल कहेंगे कि जो सेना के में मर रहे हैं, जो रिजांगला के युद्ध के बारे में जो जानते होंगे, वो उनको पता होगा कि चीन को अगर भारत के अंदर घुसने से रोका तो ये सिर्फ जिस रेजिमेंट में अहीर सैनिक थे वही रोक पाए थे। लेकिन आज आप उसको सिर्फ जाति के आधार पर, चूंकि हम प्रश्न करेंगे तो ये तो देखिए, ये सिर्फ यादवों के साथ नहीं है। छात्र अगर प्रश्न कर रहे हैं तो उनको टारगेट किया जा रहा है। छात्र कोई एक जाति से थोड़ा ही थे, जंतर मंतर पर तमाम पढ़े लिखे लोग थे। और मैं मान के चलता हूँ कि जो जनजी थे वहाँ, वो किसी दायरे किसी जाति में नहीं थे, वो अधिकतर ऐसे लोग थे जो प्रतिष्ठित समाज और प्रतिष्ठित जातियों से थे। लेकिन उन्होंने जब प्रश्न किया तो ये आरएसएस की सरकार, बीजेपी की सरकार ने उनके साथ जो सलूक किया है वो अंतर्राष्ट्रीय खबर बन चुकी है। लोग पूरे दुनिया में इसको देख रहे हैं और इस बेशर्मी पर भारत का एक तरह से उपहास कर रहे हैं। और जो लोग अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं, उनको समझ में आना चाहिए कि भारत के इस छवि के लिए वो जिम्मेदार हैं, और जनजी के प्रति जो वो न्याय कर रहे हैं उसका तो वो बाद में उनको ये जवाब देना आपकी पार्टी संसद नहीं चलने दे रही, अमित शाह का इस्तीफा मांग रही है, ये कौन सा तरीका? नहीं, अमित शाह से तो पहले कहा जा रहा है कि आप आके सदन में बयान दें, वो बयान ही नहीं दे रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि जो छात्रों पर गोलियां चलाई गई, एक तो हमारे मंत्री एक ने कह दिया कि गोली ही नहीं चली है। अब जो लोग, आप लोग तमाम जो आपके व्यूअर्स हैं, जो लोग अक्सर देखते रहते हैं आपके चैनल को भी और भी चैनल को, वो देख रहे होंगे कि पैलेट्स लगे हुए, मुंह पर गोलियां लगे हुए, वो क्या शौक से अपने मुंह पर खुद गोली चलाया था? तो ये बयान तो निश्चित तौर से, शाह जी का क्या दोष है जो आप इस्तीफा मांग रहे हैं? किसके आदेश से गोली चली, किसके आदेश से वहां पर जंतर मंतर पर लोगों पर इस तरह से जो आंसू गैस छोड़े गए और एक ट्रक ईंटों भरा लाया गया? किसकी साजिश थी, किसका इशारा था? ये देश को जानना जरूरी है। इंडिया वांट्स टू नो। और सर कुछ पुलिसकर्मी भी तो घायल हुए, उस पर तो नहीं बोलते हैं आप लोग। देखिए जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कई उनमें से तो बैच भी नहीं लगा के आए थे, कई तो उसमें वर्दी भी नहीं थे। अगर वो कह रहे हैं हम घायल हुए हैं, तो उनको अपनी पहचान तो पहले देश को बचाएं। कौन कहता है कि अगर कोई वर्दी में कोई आदमी, अगर कोई भी हमारे देश के सेवा करने वाला, तो उसको खून देने के लिए भी हम ही जाते हैं। राजस्थान में जयपुर में करणी सेना पे लठ बजा दिया पुलिस ने, तो वो भी रो रहे हैं। देखिए सर, आप भी रो रहे हैं, तो है किसकी फिर बीजेपी? इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं कि इसको वोट कौन दे रहा है? ये तो वोट ईवीएम से ले रहे हैं और शासन कर रहे हैं। इनको न करनी सेना वाले दे रहे हैं और न ही पिछड़े वर्ग दलित समुदाय के लोग दे रहे हैं, और अल्पसंख्यक तो इनसे नाराज हैं।